स्टूडेंट्स, हमने विलियम शेक्सपियर का फेमस प्ले रोमांटिक कॉमेडी एज यू लाइक इट की अच्छे से स्टडी की है और शायद मुझे लगा आप सभी स्टूडेंट ने उसका यूट्यूब पे भी इसकी समरी को सुना होगा, देखा होगा, इसके कैरेक्टर को समझा होगा। अगर मतलब फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पर्सनली कमेंट करके पूछ सकता है, क्योंकि ये आपका कम से कम 20 मार्क्स का तो पूरा चैप्टर है और जिसमें से मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपको 1 क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है इन प्ले की, जब आप इनकी इम्पोर्टेंट लाइंस, इनकी समरी, इनका कैरेक्टराइजेशन, किस तरह का कैरेक्टर है, क्या इसकी स्टोरी है, तो बस एक स्टोरी को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, उसके कैरेक्टर को समझ लेते हो, उनका क्या रोल है, जिस तरह से मूवीज़ में होता है, तो हमारे लिए उनके आंसर्स लिखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हमें ये पता होता है कि इस प्ले में से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो हम उसका एक क्वेश्चन, आप तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ईजिली हम तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इसका मेन हीरो है प्ले का, ओरलैंडो, उसका कैरेक्टर स्केच का जो क्वेश्चन आएगा, जैसे राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ओरलैंडो, इस तरह का आपका क्वेश्चन आता है, तो वो आपको लिखना कैसे है, ठीक है। चाहे आपको इसका क्वेश्चन हो, चाहे इसकी समरी को लिखना हो, तो उनको एक्चुअली में आपको लिखना कैसे, तो वो लिखने का तरीका मैं यहाँ पर आपको, आंसर राइटिंग का प्रॉपर फॉर्मेट होता है, क्योंकि बिना फॉर्मेट के अगर आप आंसर लिखोगे तो आपकी मार्किंग अच्छी नहीं होगी। और उसके लिए आपको जो मैं आप यहाँ पर जो पैटर्न बता रही हूँ, उसको आप लॉन्ग क्वेश्चनों में भी पुट कर सकते हो, या मतलब फर्दर किसी एग्जाम में जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखना हो तो उसमें पुट कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आंसर लिखते टाइम हमें ये देखना होता है कि हमारा क्वेश्चन कितने नंबर का है। यदि हमारा क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, जैसा कि आपके बीए में आता है, जनरली कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ लॉन्ग भी आते हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं मैं बात उन लॉन्ग क्वेश्चनों की कर रही हूँ, जहाँ पर यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन यूज किया है वह आपके 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ओरलैंडो, ठीक है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब इसका आंसर क्या लिखना है, सबसे पहले आपको आंसर लिखना है कि ये है क्या। ओरलैंडो इज ए फिक्शनल कैरेक्टर एंड may लीड इन द कॉमेडी एज यू लाइक इट है, जो 1599 या 1600 में विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया, फिक्शनल कैरेक्टर आ गया, किसका है ये, कॉमेडी का है। आपको सबसे पहले तो ये बताना कि ये कैरेक्टर कौन सा है और कहाँ से इसको लिया है, ठीक है, ये बात हो गई आपकी। अब उसके बाद में आप क्या दोगे, इसका इंट्रोडक्शन, ये तो जर्नल होगा कि भाई यहाँ से लिया है। अब जो एज यू लाइक इट प्ले, उसमें क्या परिचय है इसका, उसमें क्या रोल है, किसका भाई है, किसका हीरो है, तो ये सभी चीज़ें बताने के लिए आप क्या लगाओगे, इंट्रोडक्शन। तो ओरलैंडो इज द यंगेस्ट सन ऑफ द डिजीज सर रोलैंड डी वॉयस एंड ब्रदर ऑफ ओलिवर, ठीक है। 2 बातें पता चल गई आपको, एक तो ओरलैंडो यंगर सन है किसका, रोलैंड डी वॉयस का, दूसरा ब्रदर है ओलिवर का, एंड ही इज ब्रेव, चिवलियर्स, ठीक है, सिविलियर्स एंड टेंडर, मोडेस्ट, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम है, एंड सभी के द्वारा उसको लव किया जाता है, ठीक है। ही रिजेंट्स द हार्श ट्रीटमेंट, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। ही रिसीव एट ओलिवर्स हैंड and complained that Oliver was neglecting to educate him. Nevertheless, he is not successful in experience his love for Roland. यहाँ पर उसके लाइफ के बारे में बताया, एक ब्रीफ समरी दी है कि किस तरह से ओलिवर के हाथों उसको हार्श होना पड़ता है, किस तरह अपनी गुड फॉर्मल एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं करवाता, उसके बाद में जो उसका जो लव होता है रोजलैंड के लिए वो भी अनकम्प्लीट रह जाता है। एट लास्ट हम बाद में जब प्ले पढ़ते तो हमें समझ में आ जाता है कि उसका लव कंप्लीट हो जाता है, बट यहाँ पर हमें उसका इंट्रोडक्शन देना। जिन स्टूडेंट पूरा इंट्रोडक्शन याद नहीं रख पाते, उनको सिर्फ इतना है ना कि वो कौन था, किसका बेटा था, किसका भाई था और किसका लवर था, और क्या क्या उसकी क्वालिटी, जैसे ब्रेव है, कैसे समझ रहे, क्योंकि रेसलर को हरा दिया। सिविलियर्स मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है वो है, हैंडसम है ये, वो मॉडेस्ट भी है, टेंडर, नरम स्वभाव वाला, स्मार्ट भी है, तुरंत रिएक्शन ले लेता है। तो ये सभी चीज़ें आपको एक यूनिक कैरेक्टर बनाती है, किसको, ओरलैंडो को। एक नोबल मैन है, ओरलैंडो इज ए नोबल मैन, ही इज़ फुल ऑफ नोबल पर्पसेस एंड लव्ड बाई ऑल रैंक्स मैन, सभी लोग उसे प्यार करते हैं, इसलिए वो नोबल मैन है, ठीक है। सिविलियर्स, ही इज सिविलियर्स मैन, क्यों है, क्योंकि बिकॉज ही विन द रेसलर मैच विच वॉज
held between court Russell Charles and Orlando. In Forest of Arden he saved the life of his brother Oliver. इसलिए हम बोलते हैं कि सिविलर्स मतलब एक तरह से बहादुर है वो। ये एक्चुअली जो राजशाही जो लोग बहादुर लोग होते हैं उनके लिए ये सिविलर्स, इसको सिविलर्स प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको प्रॉपर ढंग से प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए आपका। ये जो राजशाही जो शासन में रहते वाले लोग हैं वो बहादुर लोगों के लिए ये वर्ड यूज होता है। तो आपकी इसमें ये आपके 20 मार्क्स का होता है, तो इसमें आपको एटलीस्ट 10 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट 10 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही लिखने हैं। तो इस तरह आपका इंट्रोडक्शन हो गया, नोबल मैन हो गया, सिविलर्स हो गया, इसके अलावा आप मोडेस्ट लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग लिख सकते हो। तो ये सभी पॉइंट आप अपने आधार पे जब आपने प्ले पढ़ा तो आप खुद आपको पता चल गया कि वो किस तरह का पर्सन है, क्या उसमें क्वालिटीज़ थी और क्या उसमें वीकनेस थी, उसकी कौन कौन सी उसकी क्वालिटीज थी, कौन कौन उनकी वीकनेस। तो हमारा जो कैरेक्टर स्केच है उसमें हम पूरा बायोडाटा देते हैं कि किस तरह का वो उसकी पर्सनैलिटी थी, कैसा वो सोचता था, कैसा उसकी फिजिक्स थी, कैसा उसका लोगों से डील करना था। तो ये सभी चीज़ जब आपने प्ले देखा होगा, उसकी समरी को अपने यूट्यूब चैनल पर देखा होगा विद विजन पॉइंट में, तब जाके आपको उसका कैरेक्टर आपके समझ में आ गया। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो कैरेक्टर आपको पूरी तरह से, जिस तरह से आप कोई फिल्म को देखते हो तो उसका कैरेक्टर, उसके विलन, उसकी हीरो हीरोइन, वो सभी चीज़ें आप अपने अंदर मतलब देख लेते हो। वो इन द सेम वे यही सब चीज़ें आपको इस प्ले को ध्यान में रखते हुए भी देखनी होगी कि किसका क्या रोल है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसमें कौन सी क्वालिटी या उसमें कौन सी वीकनेस है। तो हम यही बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये लिखोगे, ठीक है, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन देखो कि कौन था ये, फिर आप उसकी क्वालिटीज़ बताते जाओगे एक के बाद एक, ठीक है। हमेशा आंसर, जैसे ये आपने आंसर क्वेश्चन लिखा तो ये इतना ही होना चाहिए, इस लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा हो गया है इन द सेम वे, ये भी इस लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए। एक लाइन होनी चाहिए इधर भी और इधर भी, न तो इधर उससे बाहर होना चाहिए ना इधर उससे बाहर होना चाहिए। एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपका आंसर होना चाहिए। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, जो लेटर कॉमा फुल स्टॉप उनका आपको प्रॉपर ढंग से इसमें यूज़ करना होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमारा स्टार्टिंग आंसर हुआ। अब मिडिल आंसर कैसा लिखना है और उसका कंक्लूजन कैसा लिखना है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रख रही। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जब तक एक प्रॉपर ढंग से आप अपना आंसर नहीं लिखोगे आप अच्छे मार्क्स की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, एक प्रॉपर पैटर्न में अगर अपना आंसर लिखते हो तो जो आपकी नोटबुक को चेक करता है उसको भी अच्छा लगता है और आप खुद भी एक बेटर वे में अपना आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। लवर ऑफ रोजलिंड था, ठीक है, लवर ऑफ रोजलिंड तो था ही, हम जानते हैं हीरोइन इसकी प्ले की रोजलिंड है, तो इसका लवर कौन था? ऑरलैंडो। तो इस तरह से वो इसका हीरो ऑफ द प्ले हो जाता है। ये हो गया, हीरो ऑफ द प्ले हो जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज ब्रदर ओलिवर के अकॉर्डिंग उसकी ये क्वालिटीज़ हैं। इस तरह से ये जो लाइंस मैंने यहाँ पर यूज़ की, आप भी प्रॉपर ढंग से इन लाइनों को अपने आंसर में यूज़ करोगे। इसकी 2 लाइनें ये ऊपर की खाली होंगी, नीचे की 2 लाइनें खाली होगी, जैसे मैंने कर रखी। इससे क्या होगी, आपकी जो स्ट्रक्चर, जो आंसर का जो फॉर्मेट है वो क्लियर आएगा और आपको बखूबी इस बात को समझ सकते हो कि आप जो बात को कहना चाहते हो वो क्लियर सामने वाले को समझ में आ जाएगी। जैसे ऑरलैंड इज फुल ऑफ नोबल कैरेक्टर, तो इसकी क्वालिटी आ गई एक नोबल कैरेक्टर, ठीक है। अनस्कूल्ड येट सम हाउ लर्न, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, सीख जाता है। फुल ऑफ नोबल पर्पसेस एंड लव्ड बाय ऑल पीपल ऑल रैंक्स ही इज़ एनचांटेड। तो ये सब बात है जो ओलिवर, जो कि उसका बड़ा भाई था, जो उसको एजुकेट नहीं देता, उसके प्रति हार्श उसका ट्रीटमेंट रहता है, लेकिन फिर भी वो उसको भी उसकी जो क्वालिटी है इम्प्रेस करती है। तो यही बात यहाँ पर हमें अच्छी लगती है कि वाकई में जो ऑरलैंडो बहुत अच्छा पर्सन होता है। उसकी क्वालिटी को जब ओलिवर बता रहा है, इसका मतलब वो वाकई एक शानदार पर्सनैलिटी उसकी होती है। तो यहाँ पर आप समझे होंगे कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। आफ्टर दैट, ये जो क्वालिटीज़ हैं आप इसमें भी लिख सकते हो। इसके अलावा इन क्वालिटीज़ से, जैसे मैंने क्वालिटी चाहे मिडिल में लिखी हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छी लगे तो ये क्वालिटी से ही आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे। उसके बाद में जैसे ऑरलैंडो, और जैसे मैंने लिखा था उसमें इंट्रोडक्शन, तो उस इंट्रोडक्शन से जस्ट ऊपर भी आप इन लाइनों को लिख सकते हो। तब भी आपका जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि आपको ऑरलैंडो के बारे में सब कुछ नोन है, आप उसको अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इन लाइनों को कैसे यूज़ कर रहे हो,
टेंडर था वो, उसका नेचर था, सब किसी को अट्रैक्ट करता था। मतलब कहने का मतलब है पॉइंट वो लिखो जो शॉर्ट हो, स्वीट हो और जिनकी मीनिंग आपको प्रॉपर आती हो। ऐसा ही नहीं आप पहले ही पॉइंट में गलत मीनिंग लिख रहे हो, तो मीनिंग कभी भी गलत नहीं लिखो और पॉइंट वही लिखो जिसको आप अच्छे से डिफाइन कर सको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है, मॉडेस्ट है, आप जानते ही हो, हीरो ऑफ द नोबल है, हीरो ऑफ द प्ले है, एंड उसके अलावा हैंडसम और वाइज भी है। Orlando is a man of action, even Jackass a man of wise. Loquacity admire Orlando's mind. You have a nimble bit. तो कहने का मतलब है जैकस है एक जो ओरलैंडो का मतलब बीच का भाई है, ओरलैंडो का बीच का भाई है, वो भी उसकी क्वालिटी को बताता है और हमें ये बताता है कि वास्तव में ओरलैंडो, हम अगर नोबल को इस प्ले को भी पढ़ते हैं तब भी हम उसकी क्वालिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और हमें भी उसके कैरेक्टर से कहीं ना कहीं प्यार हो जाता। तो यही बात मैं बोल रही कि जब भी आप पॉइंट यूज़ करो, जैसे मैंने पॉइंट यूज़ किए उस तरह आप जहाँ हो पॉसिबल हो शॉर्ट और स्वीट पॉइंट यूज़ करो। अब आता है लास्ट में कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन लिखना ज़रूरी होता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बिना कोई भी आंसर कंप्लीट नहीं होता है। आपके लिए इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था, उसके बाद कंक्लूजन में आता है कि उसकी वीकनेस भी शो होती हैं। कंक्लूजन में आप उसकी एक तरह से क्या होता है, अगर आपको लगता है इसमें वीकनेस है इस कैरेक्टर में तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि अगर इसके कैरेक्टर में ये ना होता तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता विलियम शेक्सपियर के प्लेस का। इस तरह से आप वो लाइन्स जो आपको लगे वो यूज़ कर सकते हो। कंक्लूजन होता है लास्ट में, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं शायद उपसंहार बोलते हैं, उस द सेम में इंग्लिश में भी कंक्लूजन होते हैं। बेसिकली ओरलैंडो डिबोइस इज एवरीथिंग दैट बिकम ए मैन, उसमें सब कुछ था जो एक आदमी के लिए होना चाहिए। ही एपिटोमाइज्ड द एलिजाबेथन कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडियल मैनी वर्च्यूज, उसमें आइडियल जो एलिजाबेथन लोगों में जो वर्च्यूज थे, जो गुण थे वो सभी उसमें थे। उसको क्या करते एपिटोमाइज किया, मतलब उसमें वो सभी के गुण डाले हैं कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ताकि उसके कैरेक्टर को एलिजाबेथन पीरियड का जो कैरेक्टर था उससे कनेक्ट किया जा सके। ओरलैंडो इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट ह्यूमन क्रिएशंस, that is he has his moment of weakness, but in many ways he lives up to all the sterling ideas which have been for centers the strength of English character and culture। कहने का मतलब है उसमें वीकनेस थी लेकिन फिर भी वो उन वीकनेसों के साथ में रहते हुए भी अपने आइडियाज़ अपने रोल को प्ले करता है और अपनी जो क्रिएशन है जो उसका जो अपनी जो कैरेक्टर है वो ऐसा लगता है कि जैसे विच हैव बीन फॉर सेंचुरीज द स्ट्रेंथ फॉर इंग्लिश कैरेक्टर, इसकी जो क्वालिटीज़ है वर्च्यू हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो चुके हैं। उसने वीकनेस के साथ अपने क्वालिटीज़ को जिया। वीकनेस में क्या हो, वह रोज़लैंड को अपने दिल की बात तुरंत नहीं कह पाता, वो उसको कहने में बहुत टाइम लेता है, तो उसकी वीकनेस है। यदि उसकी स्ट्रॉन्ग अगर बहादुर था तो उसको तुरंत अपने दिल की बात रोज़लैंड को कह देनी चाहिए थी। तो कहने का मतलब है कोई भी कैरेक्टर अगर वो वीकनेस के साथ में है और है तो ये तो है ही है कि कोई भी ह्यूमन मैन परफेक्ट नहीं होता। तो यही बात हमारे इस जो ये आंसर में ये हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसमें भी यही बात है कि वो परफेक्ट होते भी मिस्टर परफेक्ट नहीं था, मतलब पूर्ण परफेक्ट नहीं था। ये आपका आंसर था। आपको किस तरह आंसर लिखना है ये प्रॉपर आपका हो गया है। देखो ये राइटर से पहले आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है जिसमें ओरलैंडो इज ए फिक्शनल कैरेक्टर एंड मेल लीड इन द कॉमेडी एज यू लाइक इट 1599 1600 बाय विलियम शेक्सपियर। इंट्रोडक्शन में है ओरलैंडो इज द यंगेस्ट सन ऑफ द डिसीड सर रोलैंड डिवॉइस वन एंड ब्रदर ऑफ ओलिवर। ही इज ब्रेव, chivalrous, tender, modest, smart, strong, and handsome, and loved by all. He resented the harsh treatment he received at Oliver's hand and complained that Oliver is neglecting to educate him. Nevertheless, he is not successful in expression of his love for Rosalind. Nobleman Orlando is a nobleman. He is full of noble purposes and loved by all ranks people. Chivalrous, he is chivalrous man because he won the wrestler match which was held between court wrestlers Charles and Orlando in Forest of Arden. He saved the life of his brother Oliver. ठीक है। Lover of Rosalind, Orlando is the lover of Rosalind, the heroine of the play. According to his brother Oliver, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। टेंडर, Orlando was tender for nature which attracted everyone. Strong and modest, he is
ही फाइट्स फॉर हिज राइट्स, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग भी रहा है। हीरो ऑफ द प्ले है, हैंडसम इन वॉइस, ऑरलैंडो इज ए मैन ऑफ एक्शन, इवन जैकस ए मैन ऑफ वाइज, लोकेसिटी एडमायर ऑरलैंडो's माइंड, यू हैव ए निम्बल विट, तुम्हारी शानदार बुद्धि है। कंक्लूजन में बेसिकली ऑरलैंडो डी वॉइस एवरीथिंग दैट डथ बिकम ए मैन, दैट इज he epitomized the Elizabethan concept of the ideal many virtues. Orlando is one of Shakespeare's most human creations. That is, he has his moments of weakness, but in many ways he lives up to all the sterling ideas which have been for centuries the strength of English character and कल्चर। तो इस तरह से आपका ये कैरेक्टर स्केच ख़त्म हुआ ऑरलैंडो को। मैं चाहती हूँ आप इसी के फॉर्म में आंसर अपने लिखो, और जब कॉलेज ओपन हो तो मैं चाहती हूँ आप मुझे इस तरह के आंसर लिख के दिखाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।